प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 45 वर्षीय नितिन नवीन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी भाजपा के भीतर लोकतंत्र और संगठनात्मक अनुशासन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 45 वर्षीय नितिन नवीन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। संगठन पर्व की प्रक्रिया के तहत हुई नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी भाजपा के भीतर लोकतंत्र और संगठनात्मक अनुशासन का प्रतीक है, जिसका पालन प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं और कहते भी हैं कि वे भाजपा कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बॉस। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषय को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। भारत में बहुत सारे बदलाव देखने वाले मिलेनियम पीढ़ी के नितिन नवीन को पीएम मोदी ने युवा, ऊर्जा और भरपूर अनुभव वाला नेता बताया। उन्होंने कहा, खुद से बड़ा दल और दल से बड़ा देश भाजपा का संस्कार है और इसी भाव के साथ बीते 11 वर्षों में सरकार ने अनेक चुनौतियों पर विजय पाई है। उन्होंने घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले राजनीतिक दलों से सभी को आगाह रहने को कहा और अर्बन नक्सल के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर चिंता व्यक्त की। अर्बन नक्सल का दायरा इंटरनेशनल हो रहा है। अब देश समझ गया है अर्बन नक्सलों के कारनामे। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अर्बन नक्सली लगातार कोशिशें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। अर्बन नक्सलियों के इस गठजोड़ को हमें संगठन की ताकत से, वैचारिक ताकत से और हमारे परिणामकारी इतिहास को बुलंदी दे करके उनको परास्त करना है, उनको तोड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को लेकर भी उसे घेरा। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस 100 सीटों के लिए तरस गई है। आज कांग्रेस 100 सीटों के लिए तरस गई है। कांग्रेस अपने इस घनघोर पतन की कभी समीक्षा नहीं करती, क्योंकि अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है और इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं, पतन की तरफ सही कारण ढूंढने की हिम्मत तक खो चुके हैं वो लोग। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने सामाजिक न्याय के नारे को सच स्वरूप में जमीन पर उतारा है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण की योजनाओं को सरकारी फाइलों से निकालकर गरीबों के घर तक पहुंचाया गया है। पीएम ने कहा कि माताओं बहनों की पीड़ा उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखी है और तब जल जीवन मिशन लेकर आए और सिर्फ 5-6 सालों में 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल की सुविधा से जोड़ा गया। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। बिहार के बांकीपुर से 5 बार के विधायक का साधारण कार्यकर्ता से लेकर असाधारण पद का सफर तय करते हुए बीजेपी नेता नितिन नवीन भाजपा के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए।
नितिन नवीन का चुनाव भाजपा में पीढ़ीगत बदलाव का बड़ा संकेत है। नितिन नवीन ने पद संभालते ही पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को अपना लक्ष्य बताया। पदभार ग्रहण करने के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बुधवार को बड़ी बैठक करेंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। और आखिरकार नितिन नवीन के रूप में भाजपा को सबसे युवा अध्यक्ष मिल गया। नितिन नवीन के निर्विरोध भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर दिल्ली मुख्यालय से लेकर पटना स्थित उनके आवास के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद नितिन नवीन ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। अपने पहले संबोधन में नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को सबके लिए मार्गदर्शक बताते हुए विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। नए भाजपा अध्यक्ष ने आने वाले 5 राज्यों में चुनाव के लिए हर हाल में विजयश्री को अपना लक्ष्य बताया। सत्ता को सेवा का माध्यम बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 25 वर्षों में जिस प्रकार से सरकार के मुखिया के रूप में गुजरात में और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत के विकास में लगातार अब काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका प्रेरणादायी नेतृत्व हम जैसे नए कार्यकर्ताओं के लिए, हम जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मापदंड है जिसको हम लोग निश्चित रूप से आपसे सीखते हैं। और मैं तो कहूंगा कि जिस सुशासन को मॉडल को आपने पूरे देश और विश्व में स्थापित किया है, अन्य सभी राज्य सरकारों को भी उस मॉडल के साथ काम करना चाहिए। अगले कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। नए भाजपा अध्यक्ष को लेकर भाजपा नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने खुशी जाहिर की। नवीन युग प्रारंभ हुआ है, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सोचता है कि एक दिन हम बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं और किसी भी सर्वोच्च पद पर वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ही है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे बैठा है। पहले भी हमारे कार्यकर्ता ही अध्यक्ष होते रहे, लेकिन ये दूसरे पार्टी में, कांग्रेस में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी गौरव का पल है कि मात्र 45 साल की उम्र में आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के वो अध्यक्ष बने हैं। बिहार के लिए गौरव का क्षण है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी गौरव का क्षण है कि एक 45 वर्ष का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन, ऊर्जावान, क्षमतावान और नौजवान राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको मिला और बिहार के लिए तो और भी बड़ा दिन है। बिहार में दीपावली, होली साथ में मन रही है। नितिन नवीन के तौर पर भाजपा अध्यक्ष की चुनाव पीढ़ीगत बदलाव का एक बड़ा संकेत है, जो ये साफ दिखलाता है कि बतौर एक राजनीतिक दल भाजपा में अध्यक्ष का चयन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जहां देश सेवा, समर्पण और जमीनी नेतृत्व और मेहनत को सही समय पर सही जगह दिया जाना परंपरा का हिस्सा है। 45 साल की बीजेपी और 45 साल का नया बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनकी तस्वीर अब जेपी नड्डा की जगह पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर लग चुकी है। यह एक बड़ा संदेश भी है और एक बड़ा संकेत भी है कि देश की सियासत में आने वाले दिनों में युवाओं की भागीदारी बढ़ सकती है। कैमरामैन अजित के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन के साथ किस तरह से आने